साइफर केस में तहरीक इंसाफ की बड़ी गिरफ्तारी। FIA ने तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को रिहाइश गाह से गिरफ्तार कर लिया। FIA हेडक्वार्टर्स मुंतकिल शाह महमूद कुरैशी भी 2 दफा FIA में पेश हो चुके, तीसरी बार भी तलब किया गया था। FIA साइफर के मामले पर चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश कर चुकी है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने बयान रिकॉर्ड करवाया। शाह महमूद कुरैशी ने गिरफ्तारी से कुछ देर पहले न्यूज कॉन्फ्रेंस की। न्यूज कॉन्फ्रेंस के बाद घर पहुंचते ही FIA ने गिरफ्तार कर लिया। सफीरों से मुलाकात जरूर हुई, साइफर पर कोई बात नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी की न्यूज कॉन्फ्रेंस में वजाहत। कहा, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने नाश्ते की दावत पर बुलाया। चेयरमैन PTI की रिहाई और साइफर पर कोई बातचीत नहीं की गई। 90 रोज में इलेक्शन करवाने और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहा, PTI के कारकुनों पर दबाव डाला जा रहा है। उस्मान डार, उनके अहले खाना और बूढ़ी मां के साथ नारवा सलूक रवा रखा गया। उस्मान डार की अहलिया और बच्चों को रात 2 बजे सड़क पर खड़ा किया गया। जो हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? निगरान वज़ीर आज़म बताएं, क्या इस माहौल में शफाफ इलेक्शन हो सकता है? 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से आइन वाज़े है। इलेक्शन 90 रोज से आगे हुआ तो गैर आईनी इक़दाम होगा। चीफ जस्टिस को तमाम मामलात का नोटिस देना चाहिए। कोई गिरजा घरों पर हमला करे तो मुसलमानों पर जिहाद फर्ज है। आइन में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। गुमराहों के बेहंगम हुजूम ने गिरजा घरों, मसीहियों के मकानात को जला दिया। पाकिस्तान के आइन और कानून को पामाल किया गया। आइन की पामाली संगीन गद्दारी में शुमार होती है। गुमराहों का ये इक़दाम बानी पाकिस्तान की अक़लियतों को दी गई जमानत की भी खिलाफ वर्जी है। किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह करने की सजा 10 साल कैद और जुर्माना है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का जड़ावाला वाक़े पर बयान। कहा, हमला करने वालों ने कुरान के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। इस्लामी शरीयत की इस खिलाफ वर्जी को किसी बदले या इंतकाम से जवाब नहीं दिया जा सकता। गुमराहों का इक़दाम बानी पाकिस्तान की अक़लियतों को दी गई जमानत की खिलाफ वर्जी है। मुतासरीन को पहुंचने वाले नुकसान की हर मुमकिन तलाफी करें। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का जड़ावाला का दौरा। जलाए जाने वाले घरों और गिरजाघरों। जस्टिस काजी फाइज ईसा का CPO फैसलाबाद और SP से इजहार नाराजगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा का जड़ावाला वाक़े के हवाले से सवालात। पुलिस अफसरान नामजद चीफ जस्टिस को मुतमईन करने में नाकाम। क्या अभी भी वही अफसरान तैनात हैं जिनके होते हुए ये वाक़या पेश आया? काजी फाइज ईसा का CPO से सवाल। CPO उस्मान अकरम खामोशी से खड़े रहे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुतासरीन से मुलाकातें, नुकसानात पर अफसोस का इजहार। मुलव्विस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। कहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, हर शहरी पाकिस्तान का नुमाइंदा है। आपका हक उतना ही है जितना मुसलमान का मस्जिद जाने का। आपका तहफ़्फ़ुज़ सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें कोई तफरीक नहीं, ये कोई मेहरबानी नहीं, ये आपका हक है। इंतज़ामिया को हिदायत करूँगा कि बहाली के काम हंगामी बुनियादों पर करें। आपको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मुअत्तली का हुक्म महज उबूरी नौइयत का है। कानून दुरुस्त करार पाया तो इसका इत्तलाक निफाज की तारीख से होगा, ना कि अदालती फैसले के दिन से। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी करार पाया तो नैब केस सुनने वाला बेंच गैर कानूनी तस्वुर होगा। नैब तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। नोट में तहरीर किया कि तवक्को है चीफ जस्टिस मेरी गुजारिश को ज़ेरे गौर लाएंगे। फ़रीक़ैन को मौका देना चाहता हूँ कि बेंच की कानूनी हैसियत पर मुआवनत करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला या बतौर मुताबादिल फुल कोर्ट में से तश्कील दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तरमीमी बिलों पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत को गुज़श्ता हुकूमत ने बिल भेजे थे। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल के मुताबिक अमन आमा का मसला पैदा करने और रियासत के खिलाफ काम करने वाला जद में आएगा। जानबूझकर मफादात या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह काम पर 3 साल कैद, 10 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। इन जराइम के केसेस खसूसी अदालत को भेजे जाएंगे। खसूसी अदालत 30 दिन के अंदर समाअत मुकम्मल करके फैसला करेगी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक कोई शख्स इदारों को बदनाम करे या उसके खिलाफ नफरत फैलाए तो उसे 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। मुलव्वस शख्स सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। मुतल्लिका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफा और बरतरफी के 2 बरस बाद तक
सियासी सरगर्मी नहीं करे। सिंध में निगरान काबीना आ गई, हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी ने वजीरों से हलफ लिया। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज महकमा दाखिला और इत्तलात के निगरान वजीर बन गए। ईश्वर लाल को महकमा आबपाशी, मुबीन जमानी को बल्दियात पब्लिक हेल्थ, यूनुस ढागा को महकमा लेबर और सनत, डॉक्टर साद नियाज को सेहत, खुदा बख्श मरी को तवानाई, बैरिस्टर उमर सुमरो को कानून, डॉक्टर राना हुसैन को तालीम की वजारत दी गई। डॉक्टर जुनैद अली शाह और अरशद वली मोहम्मद को भी अहम कलमदान दिए जाएंगे। हलफ बर्दारी से पहले गवर्नर सिंध से निगरान वज़ीर आला की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने अराकीन से हल्फ लिया। नई काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीर और मुआवन ख़ुसूसी शामिल। सईद मसूद शाह, फेरोज जमाल शाह, इरशाद कैसर ने हल्फ उठाया। अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह निगरान सूबाई वजीर बन गए। डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह, सैयद आमिर अब्दुल्ला ने भी हल्फ उठा लिया। सिंध की निगरान काबीना भी आज हल्फ उठाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कल लंदन रवानगी मुतवक्की। मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पार्टी कायद की वतन वापसी पर मुशावरत होगी। पार्टी के दीगर रहनुमा भी नवाज शरीफ से मिलने पहुंचेंगे। कानूनी टीम नवाज शरीफ को वतन वापसी पर केसेस के हवाले से ब्रीफ करेगी। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से शेड्यूल पर नजर सानी का मुतालबा। साबिक वफाकी वजीर शेर रहमान कहती हैं, इलेक्शन कमीशन के हालिया ऐलान से लगता है कि हल्का बंदियों में 4 माह लगेंगे। ये ऐलान हमारे लिए तशवीश और मायूसी का बाइस है। कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों में कोई तब्दीली नहीं होनी। हल्का बंदियां तेजी से मुकम्मल की जाएं। इंतखाबात में किसी किस्म की ताखीर मुल्क में सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगी, जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मरदमशुमारी की मंजूरी सबने मिलकर दी। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। कौम मुतमईन रहे, इलेक्शन कमीशन बर वक्त इंतखाबात करवाएगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इदारे अपनी मुद्दत पूरी कर चुके, निगरान हुकूमतें वजूद में आ चुकी हैं, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। कौमों पर मुश्किल हालात आते हैं, उनका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान बेहतर से बेहतरीन होगा। तहरीके इंसाफ से अलहदगी के बाद परवेज खट्टक का पहला पावर शो। साबिक वज़ीर आला का खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई का सफाया करने का ऐलान। परवेज खट्टक का कहना है, चेयरमैन पीटीआई ने अपने कारकुनों को गुमराह किया। तहरीके इंसाफ छोड़ी तो सोशल मीडिया पर मुझे गालियां दी गईं। जिस पार्टी का लीडर ठीक ना हो वो कारकुनों की क्या तरबियत करेगा। हमारी पार्टी सूबे के कोने कोने में फैलकर पीटीआई का गरूर तोड़ेगी। महमूद खान बोले कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बनाएगी, इदारों को इज्जत देंगे। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई रहनुमा शाह परवान का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा, मुझ समेत खानदान का कोई फर्द इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। पार्टी में मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। सबको पता है कि पार्टी में किसने कितने पैसे बनाए। कोर कमेटी इजलास में मुझ समेत 3 रहनुमाओं पर गद्दारी के इल्जामात लगाए गए। भारतीय रैला आने से दरियाए सतलुज में सैलाब। कसूर के करीब दरियाए सतलुज में 35 साल तारीख की सबसे बड़ी तुगयानी सैलाबी रैले ने कई देहात में तबाही मचा दी। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 23 फीट बुलंद। पानी का बहाव 1988 के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह 2,77,000 क्यूसेक की हद पार कर गया। भिक्की विंड, मस्तेकी, माहीवाला, फितीवाला, चंदा सिंह वाला, हाकूवाला में भी हर तरफ पानी ही पानी। मकीनों की नकल मकानी। मुतासरा इलाकों में दफा 144 नाफिज। ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी की जिले इंतजामिया हाई अलर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना। गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरिया के पानी का जायजा लिया। मोहसिन नकवी कहते हैं, 35 बरस बाद दरियाए सतलुज में 2,78,000 क्यूसेक रिकॉर्ड पानी आया। मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा।
लोगों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। वज़ीर आला के हिफाजती बंद मजबूत बनाने के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत। रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ पुलिस और महकमा आबपाशी की कारकर्दगी को सराहा। रिलीफ की मुतलाशी गरीब आवाम को मुसलसल तकलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा महंगा, कीमत आम मार्केट से भी बढ़ गई। सबसिडी वापस लेने से 20 किलो का थैला 1544 रुपए बढ़ गया। आवाम को यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला 2840 रुपए का मिलेगा। आटे के 10 किलो थैले की कीमत 1420 रुपए मुकर्रर। BISP सारिफीन के लिए 10 किलो थैले की कीमत 648 रुपए है। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़कात अशरफ कोलंबो चले गए। श्रीलंका में एशिया कप के इंतजामात का जायजा लेंगे। लंका प्रीमियर लीग का फाइनल भी देखेंगे। कौमी क्रिकेटर से भी मुलाकात का इम्कान है। कौमी टीम का अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। हेम्बनटोटा में पहला ट्रेनिंग सेशन। मोहम्मद हारिस के अलावा स्क्वाड के तमाम खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। हारिस LPL का मैच खेलकर स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। एशिया कप के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। वसीम अकरम और रवि शास्त्री समेत मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स शामिल। वकार यूनुस, आमिर सुहेल और बाज़ेद खान कमेंट्री करेंगे। भारत के गौतम गंभीर, हरभजन सिंह और इरफान पठान भी पैनल का हिस्सा हैं। एनी फ्लावर और मैथ्यू हेडन क्रिकेट दीवानों का जोश जगाएंगे। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 2 सितंबर को कैनेडी में शेड्यूल है। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स दौरे जदीद में भी तोहम परस्त निकले। एशिया कप की तैयारी के लिए ट्रेनिंग का अजीब तरीका अपना लिया। ओपनिंग बैटर मोहम्मद नईम की दहकते कोयलों पर चलने की वीडियो वायरल हो गई। साबिक कप्तान अशरफ ने भी क्रिकेटर के आग पर चलने से मुताल्लिक ट्रेनिंग की तस्दीक कर दी।